अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ फाइका मौज़म। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास में PTI के पार्लिमानी रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में अहम कौमी और मुल्की उमूर पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस वक्त जारी है। इजलास में PTI के पार्लिमानी रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में अहम कौमी और मुल्की उमूर पर गौर किया जाएगा। हालात अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। हर बंदा हर घंटे के बाद अपनी मशहूरी के लिए बात ट्विस्ट कर लेता है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि DGISI की तकर्रुरी का प्रोसेस शुरू हो चुका है, जो कि जल्द मुकम्मल हो जाएगा। फ़ौज और हुकूमत में कोई इख्तलाफ नहीं, सब एक पेज पर हैं। शहबाज गिल ने कहा, ये एक संजीदा मामला है, जो भी फैसला होगा फवाद चौधरी आपसे शेयर करेंगे। बोले मसाला ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, हज़म करना मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि DGISI की तकर्रुरी का प्रोसेस शुरू हो चुका है, जो कि जल्द मुकम्मल हो जाएगा। फ़ौज और हुकूमत में कोई इख्तलाफ नहीं है, सब एक पेज पर हैं। बिल्कुल ठीक है। एक देखिए, मैं देखता हूँ ना, असल में प्रॉब्लम यही है, हर घंटे बाद कोई ना कोई बंदा जो है वो अपनी ज़्यादा मशहूरी के लिए कोई अपनी बात ट्विस्ट करके डाल देता है। इस वक्त जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला वो मुकम्मल हो जाएगा। कोई ना फ़ौज में हुकूमत में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, सब लोग एक पेज के ऊपर हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा तमाम एहतराम है और इंशाल्लाह इसके मुताबिक आगे चलते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि एक सीरियस बिजनेस बैठेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे ही इसका फैसला करेंगे, फवाद चौधरी साहब आपसे शेयर कर लेंगे। जो दोस्त ज़्यादा मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए कि मानसून अभी गुजरा है, मौसम अभी ज़रा ऐसा है, इसमें ज़्यादा मसाला भी कई दफ़ा फिर जो है वो डाइजेशन के लिए मसला बनता है, तो ज़रा मसाले का इस्तेमाल कम किया जाए। जो कौमी मामलात होते हैं, जैसे चौधरी साहब ने फरमाया, उनको उसी ज़बान से लें। बलूचिस्तान में सियासी बहरान हल न हो सका। जाम कमाल खान ने वज़ारत आला बचाने की कोशिशें तेज कर दी। मुत्तहदा अपोजिशन और नाराज अरकान भी वज़ीर आला की तब्दीली पर अड़ गए। तख्ते बलोचिस्तान के लिए शहर इक़्तिदार में सियासी सरगर्मियाँ। वज़ीर आला जाम कमाल, स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो और गवर्नर ज़हूर आगा इस्लामाबाद में मौजूद। ज़हूर बुलेदी, जाम जमाली, सरदार अब्दुल रहमान समेत दीगर भी वफाकी दारुल हुकूमत जा पहुँचे। बलूचिस्तान में वज़ीर आला जाम कमाल खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से कायम मुकाम सदर मुकर्रर करने के ऐलान के बाद सियासी सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्लामाबाद में डेरे डाल दिए। उधर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान सरदार अब्दुल रहमान खेतरान ने जाम कमाल पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम आयद कर दिया। कहा, जाम कमाल ने मेरे बेटे को मनपसंद वजारत और दीगर मराहत की पेशकश की। उसने हर जोर लगाया है। मुझे मेरे बेटे को उसकी तो जरूरत नहीं थी कि कोई बंदा मुझे डायरेक्ट ऑफर कर सके। मेरा बड़ा बेटा है कोई पॉलिटिक्स में, तो उसको कहा कि जी मर्जी की मिनिस्ट्री और जो आप मांगते हो। मैंने कहा मांगते फकीर है ना, भिखारी है, हम मांगने वाले नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ओहदा ना छोड़ने के फैसले पर डट गए। कहते हैं, मेरे मुस्ताफी होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है, ऐसा प्रोपेगेंडा करने में चंद अफराद मुलविस हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कहना है कि जाम कमाल पार्टी मामलात पर बयानबाजी से गुरेज करें। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला जाम कमाल खान की मुलाकात जारी है। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। इसी पर बात करते हैं वक़ार अली सैयद से। वक़ार, इस मुलाकात के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला जाम कमाल जो है वो अब से थोड़ी देर पहले जो है पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं। इलेक्शन कमीशन से जैसे ही उनकी मुलाकात खत्म हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद, वहाँ पर जो है पार्लियामेंट हाउस में जो प्राइम मिनिस्टर का चैम्बर है इस वक्त, वहाँ पर ये मुलाकात जारी है। और जरा ये कहना है कि जो जाम कमाल है वो सूबे की तमाम तर सूरत हाल जो है उस पर वज़ीर आज़म को आगाह करें। और इसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म है उन्होंने भी जो है वो सूबे की सूरत हाल पर जो है वो उनसे ब्रीफिंग तलब की थी। तो गवर्नर बलूचिस्तान है सैयद ज़हूर आगा जो 2 रोज कबल जो है वो इस्लामाबाद पहुंचे थे, उनकी वज़ीर आज़म से इस मामले पर जो है वो मुतअद्दिद जो है मुलाकातें भी हो चुकी। तवक्को ये की जा रही कि वज़ीर आला जाम कमाल की मुलाकात के बाद जो है
कोई अहम ब्रेक थ्रू जो है वो आ सकता है। उसकी वजह ये कि जो कायम मकाम सदर है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ज़हूर बलीदी है, उनकी जानिब से पिछले रोज एक बयान सामने आया था जिसमें ये कहा गया था कि वज़ीर आज़म हमारे वफाक वो बड़े होने का किरदार अदा करें और इस मामले में जो है वो मुदाखलत करें ताकि ये मामला जो है वो किसी तरीके से हल हो जाए। आज जो नाराज रुकन है सरदार केतरान, उनकी जानिब से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने जाम कमाल के खिलाफ जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाया कि उन्होंने मेरे जो बेटे हैं उनको मनपसंद वजारत और मनपसंद वजारत के साथ जो है वो दीगर मराद की पेशकश भी की जिन्हें उन्होंने बहुत शुक्रिया वकार अली सैयद तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं जब तक बतौर पार्टी सदर मौजूद हूँ कोई पार्टी का कायम मुकाम सदर नहीं बन सकता। इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद जाम कमाल का कहना था कि अपनी सोच और ख्वाहिश को ट्विटर पर शेयर किया। पार्टी के लोग आए कि आप कोई ऐसा फैसला ना करें, आपका इस्तीफा नहीं बनता। हैरत इस बात की है कि कोई ऑफिशियल इकदाम नहीं हुआ, उसके बरक्स पार्टी का कायम मुकाम सदर बना दिया गया। मैंने जी अभी सबमिट कराई है एप्लीकेशन, और वो जो तवाज़े हैं और वो जो कन्फ्यूजन है उसको बड़ा क्लियर कराने के लिए कि जब तक कोई ड्यू प्रोसेस किसी रेजिग्नेशन के नहीं होता वो रेगुलराइजेशन अडॉप्ट नहीं हो सकती। और ये ख्वाहिश एक सोच थी जिसको ट्विटर पे मैंने शेयर किया। इसके बाद सारे पार्लिमानी हमारे ग्रुप के लोग आए कि जी वो कोई भी आप ऐसे डिसीजन ना लें, और रेजिग्नेशन तो आपकी है भी नहीं, लेकिन हैरत इस बात की थी कि कोई ऑफिशियल कोई काम हुआ नहीं। उसके बरक्स पे कुछ लोगों ने कायम मकाम सदर भी बना दिया, जो कि हो भी नहीं सकता है क्योंकि कायम मकाम सदर की कोई गुंजाइश हमारी पार्टी में है भी नहीं। और अगर कोई तरीक़ेकार भी होगा तो उसके लिए हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, काउंसिल है, जिसको पूरा बुलाना होता है, फिर वो नॉमिनेट करता है। और अब आपको बताएं एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। आसिफ जरदारी ने 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शंस के नैब रेफरेंस में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर बरी करने की इस्तदा की। अदालत ने बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए आसिफ जरदारी का कहना था कि एहतसाब का अमल उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक मईशत मजीद नीचे नहीं आ जाती। हुकूमत नैब ऑर्डिनेंस अपनी दिफा के लिए लाई है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन से मुतालिक मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। समाअत जज आजम खान ने की। गुज़िश्ता समाअत पर आसिफ अली जरदारी की अदम हाजिरी की वजह से फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर की गई थी। आज आसिफ जरदारी एहतसाब अदालत में पेश हुए। उन्होंने 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के नैब रेफरेंस में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर बरी करने की इस्तदा कर दी। अदालत की जानिब से आसिफ जरदारी को हाजिरी के बाद जाने की इजाजत दे दी गई। मुल्जिमान के वकला ने अदालत से इस्तदा की कि नैब गवाह के बयान पर जिरह की तैयारी नहीं, समाअत मुलतवी की जाए। आसिफ जरदारी ने अदालत के बाहर सहाफियों के सवालात के जवाब देते हुए कहा कि एहतसाब का अमल उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक मईशत मजीद नीचे नहीं आ जाती। एहतसाब का अमल कब तक चलता रहेगा? हमारी इकॉनमी और नीचे नहीं आ जरदारी साहब खान साहब नैब ऑर्डिनेंस चैलेंज करने के सवाल पर आसिफ जरदारी ने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। एहतसाब अदालत ने फरियाल तालपुर और हुसैन लिवाई की एक रोजा अदालती हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। आसमान खा गया या जमीन निकल गई। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी जमानत मंसूख होने के 24 घंटे बाद भी नैब के हाथ ना आ सके। सिंध हाई कोर्ट ने एक और केस में उनकी जमानत मुस्तरद कर दी। कराची में आगा सिराज दुरानी के रिहाइशगाह के बाहर दुरानी कबाइल के अफराद ने डेरे डाल रखे हैं। गुज़िश्ता रोज भी नैब की टीम 14 घंटे से जायद वक्त आगा सिराज दुरानी के घर के बाहर मौजूद रही, मगर दुरानी कबाइल के अफराद ने नैब टीम को घर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया था। आगे बढ़े आपको बताएं, PIA ने काबुल के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। काबुल ऑपरेशन अगले अहकामात तक मुअत्तल रहेगा। जी आपको बता रहे हैं PIA ने काबुल के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। काबुल ऑपरेशन अगले अहकामात तक मुअत्तल रहेगा। इसी बारे में जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, बताइएगा कि फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करने की वजह क्या बताई गई है? जी, जैसा कि आपने नाज़रीन को आगाह किया, PIA की जानिब से काबुल के लिए जो ऑपरेशन चल रहा था उनका फदाई ऑपरेशन, उसको फौरी तौर पर बंद कर दिया गया और अगले अहकामात तक ये ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा।
PI के हवाले से PI ज़राए का कहना है कि PI ने अफगानिस्तान की बदलती सूरत के पेश नज़र 3000 के करीब अफराद का इंखला किया। PI ने अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बैंक, IMF समेत दीगर आलमी इदारों और आलमी मीडिया के इदारों में सहाफ़ियों का इंखला भी मुकम्मल किया, जबकि PI ने तालिबान के टेक ओवर के बाद भी खुसूसी ऑपरेशन किया। PI के कप्तान और अमले ने जान खतरे में डालकर भी अफगानिस्तान से इंसदाद किया। ताहम PI भी ये मुश्किल के बावजूद वाहिद बैनुल-अक़वामी एयरलाइन थी जिसने काबुल के ऑपरेशन जारी रखा। ताहम काबुल अफगानिस्तान में मौजूद कमांडर्स की जानिब से हदायत के बाद इस ऑपरेशन को फौरी तौर पर अगले अहकाम तक मुअत्तल कर दिया गया है और जब दोबारा ऑपरेशन की इजाजत मिलेगी तो PI नुमाइंदा जावेद असगर चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। न्यू कराची सेक्टर 12 में कपड़े की फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रहा है। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग काबू में है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे वजीउद्दीन से। वजी बताइएगा। तो देखिए, न्यू कराची का इलाका है जहाँ पे फैक्ट्री में बताया जा रहा है कि कपड़े का गोदाम था, जहाँ पे पुराना गोदाम था, इसके अंदर जो आग लग गई है। बताया जा रहा है कि आग जो है अभी कंट्रोल में, जबकि जो फायर ब्रिगेड काम से हमारी बात, उनका कहना है कि हादसे में कोई भी जानी नुकसान की अब तक इतना मौसूल नहीं हुई है। ताहम जो इलाके की जो बिजली है वो भी मुनक़ता कर दी गई है। फायर ब्रिगेड का कहना है कि अब से कुछ देर बाद जो है आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा। ठीक है, फायर ब्रिगेड का कहना है अब से कुछ देर बाद आग पर मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया वजीउद्दीन। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन ने सोशल मीडिया रूल्स 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए रूल्स के तहत पाकिस्तानी सार्फिन को आर्टिकल 19 के तहत इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। वफाकी वजीर IT अमीनुल हक का कहना है पाकिस्तानी सार्फिन और सोशल मीडिया इदारों के माबैन राब्तों के लिए रूल्स अहम किरदार अदा करेंगे। वकील की गाड़ी गलत पार्किंग से लिफ्टर के जरिए उठाने पर तनाज़ा खड़ा हो गया। ट्रैफिक वार्डन ने गाड़ी लिफ्टर से गिरा दी। गाड़ी उलटने पर वकला ने ऐवान अदल के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। गाड़ी उलटने पर ट्रैफिक वार्डन मौके से फरार हो गया, जबकि गाड़ी के मालिक समेत और दीगर वकला ने ऐवान अदल के बाहर एहतजाज करते हुए रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। इलाका पुलिस और ट्रैफिक सेक्टर इंचार्ज मौके पर पहुंच गए। पुलिस की जानिब से सड़क को खुलवाने की कोशिशें जारी हैं। लाहौर मॉल रोड पर सरापा एहतजाज, नाबीना अफराद पर ताजिरों ने हमला कर दिया। नाबीना अफराद 3 रोज से अपने मुतालबात के लिए सरापा एहतजाज हैं। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। हमारे नुमाइंदे वकार शौकत हमारे साथ मौजूद हैं। वकार बताइएगा। बिल्कुल, आज तीसरे रोज भी नाबीना अफराद जो है वो अपने मुतालबात के लिए सरापा एहतजाज हैं। माल रोड पर मौजूद हूँ, इन्हीं से बात करता हूँ कि इनके मुतालबात क्या है। अच्छा भाईजान, ये बताइए कि आपके मुतालबात क्या हैं? सर, हमारे मुतालबात ओनली 3 पॉइंट एजेंडे हैं। बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, डेली वेजेस को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और हमारा 1% कोटा ब्लाइंड का अलहदा किया जाए, जो कि हमारे 5 साल से मुतालबात हैं। आज तक ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और पंजाब पुलिस का ये रवैया है कि ये बैरियर लगा के तमाम रोड ब्लॉक कर दिए गए थे, जिनको हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, हम ब्लाइंड हैं। कौन सी कुव्वत ये लेके आए? 50-60 बंदा आया, वो आके बैरियर हटा के, और ये पुलिस वाले इधर मौजूद हैं, इनका काम था उनको हटाना। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि मुजाहिरीन का कहना है कि हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो हम यहीं पर रहेंगे। दूसरी जानिब रोड बंद होने की वजह से जो यहाँ से गुजर रहे हैं शहरी, उनके दरमियान जो है वो नाबीना अफराद का जो है वो कुछ तसाजुम भी देखने में आया। इनका ये कहना है कि पुलिस हमारी प्रोटेक्शन नहीं कर रही, हमें हिफाजत नहीं दे रही, जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि हमारे मुतालबात माने जाएं। जी, वकार शौकत, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। और जो कोई ना कर पाया, एक खातून ने कर दिखाया। कराची में डेंसो हॉल से एम्प्रेस मार्केट तक शहरियों को अब कार्बन फ्री स्ट्रीट मिलेगी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं शारका कमाल से। जी शारका। जी बिल्कुल, कार्बन फ्री माहौल फराहम करने के लिए और कदीम इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हेरिटेज फाउंडेशन की जानिब से जो है वो ज़ीरो कार्बन स्ट्रीट बनाई गई है। डेंसो हॉल से कस्टम हाउस तक की 2 किलोमीटर की स्ट्रीट है। यहाँ पे हर मुमकिन कोशिश की गई है कि कार्बन फ्री माहौल फराहम किया जाए। जो कदीम इमारतें हैं डेंसो हॉल की, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मेरे साथ इस वक्त हेरिटेज फाउंडेशन के CEO यास्मीन लारी साहब मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। मैं चाहती थी कि कराची के शहरियों के लिए एक तोहफ़ा ऐसा हो जिसमें उनको सेहतमंद माहौल मिले, जहाँ पर वो जो हमारी बहुत
بہت ہی خوبصورت تاریخی عمارتیں ہیں جو ہر کوئی توڑنے کو تیار ہے، اس کو ہم بچا سکیں. اور سب سے بڑی بات دیکھیے یہ کہ ابھی زمانہ ہے کلائمیٹ چینج کا، گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہر کوئی چاہتا ہے کم ہوں. پھر کووڈ-19 جو اب نہیں دیکھتا کہ آپ امیر ہیں کہ غریب ہیں، آپ کسی محل میں رہتے ہیں کہ جھگی میں رہتے ہیں، وہ آپ کو اٹیک کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہمیں ہیومنزم چاہیے اپنے انوائرمنٹ میں. ہمیں ایسی جگہ چاہیے جہاں سب کے لیے ماحول ایک جیسا ہو. بالکل کراچی کی جو قدیم عمارتیں ہیں جو دن بدن جو ہیں اپنا وقار جو ہے کھوتی جا رہی ہے، اپنی خوبصورتی کھوتی جا رہی ہیں، جو اس کی ایک کاوش ہے اس خوبصورتی کو بچانے کی، تاکہ جو روشنیوں کا شہر کراچی ہے اس کی خوبصورتی یوں ہی برقرار رہے. جی شارکہ کمال، بہت شکریہ آپ کا. لاہور میں اسموک اور فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے پی ایچ اے کی جانب سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا. پی ایچ اے حکام کا کہنا ہے کہ شجرکاری مہم کا مقصد شہر کو ماحولیاتی آلودگی سے بچانا ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. لاہور کی یونیورسٹی 2.5 کلومیٹر کی روڈ پر موجود گرین بیلٹس پر 12 سے 15 فٹ کے درخت لگانے کا سلسلہ جاری ہے. پی ایچ اے حکام کا کہنا ہے کہ درخت جلد نشو نما پا لیں گے، جس سے سڑکوں پر پھیلنے والی آلودگی کو کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوں گے. جو گنجان آباد علاقے ہیں پی ایچ اے کے، جن کے اوپر ہم ابھی تک فوکس نہیں کر سکے، وہاں پہ ہم بڑے تناور درخت نما پودے لگائیں گے جن کا موٹیلٹی ریٹ بہت کم ہے اور جو جلدی سے جلدی انوائرمنٹ پہ اپنا مثبت اثر ڈال سکیں. راہ گیروں اور شہریوں کو منانا ہے کہ بڑے درخت لگانے سے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا. بہت اچھا کام کیا پی ایچ اے نے، اس میں فضائی آلودگی بھی کم ہوگی اور اس سے ماشاءاللہ یہاں پہ سرسبز باغ بھی بنے گا اور پودے بھی، چھاؤں بھی ہوگی. لاہور کو فضائی آلودگی سے بچانے کے لیے درخت لگانا ناگزیر ہو چکا ہے. شجرکاری مہم کو شہریوں کی جانب سے خوب سراہا گیا. کیمرامین اویس راجپوت کے ساتھ وحید گجر، جی ٹی وی نیوز، لاہور. ملک میں شجرکاری مہم کو فروغ دینے کے لیے درختوں کا تحفظ ضروری ہے. اسلام آباد میں قداور درخت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی ویڈیو وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر شیئر کر دی. عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت درختوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہی ہے، ہر درخت کو بچایا جا رہا ہے. راولپنڈی میں بجلی کے لٹکتے تار شہریوں کے لیے موت کا پھندا ثابت ہو رہے ہیں. شہر کے مختلف بازاروں اور گلیوں میں بجلی کے لٹکتے تاروں سے شہری پریشانی سے دوچار ہو گئے. اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے صالح عباسی سے. صالح، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں راولپنڈی شہر میں، اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ راولپنڈی شہر بھر میں جو بجلی کی تاریں جو ہیں وہ گلی محلوں میں لٹکتی رہتی ہیں، جس کے باعث عوام کے سروں پر ہمیشہ ہی خطرے کی تلوار جو ہے وہ لٹکتی رہتی ہے. میں اس وقت راولپنڈی کی گلی میں ایک موجود ہوں اور میرے کیمرہ مین مون عاقب آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ میرے عقب میں کس طرح تاروں کا جو جرمٹ کھلے عام جو ہے وہ گلی محلوں میں جو لٹکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ خطرے میں ہی رہتی ہے. آپ کو بتا چلوں کہ شہری نہ تو آسانی سے اپنے گھروں کی بالکونی میں آ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی چھتوں پر جو ہے فریلی کام کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ جب بارش ہو جائے تو بارش کے بعد اکثر شارٹ سرکٹ کا بھی جو ہے خدشہ رہتا ہے، جس کے نتیجے میں راولپنڈی شہر میں اکثر و بیشتر جو ہے حادثات رپورٹ ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں شہری اپنی قیمتی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو یہاں کے جو علاقہ مکین ہے ان کی جانب سے وابستہ حکام سے اور انتظامیہ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بجلی کا سسٹم ہے اس کو زیر زمین کرنے کے لیے وہ کوئی جامع پالیسی مرتب کریں، تاکہ جو شہریوں کی جو زندگی خطرے میں پڑی ہوئی ہے وہ اس سے نجات حاصل کر سکیں. جی بہت شکریہ آپ کا صالح عباسی. خیبر پختونخوا میں خواجہ سراؤں پر تشدد کے بڑھتے واقعات. خواجہ سراؤں نے ملزمان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کرنے کا مطالبہ کر دیا. خواجہ سراؤں کا کہنا ہے کہ آئے روز ہمیں جنسی زیادتی سمیت تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ہمیں حکومت تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے. مزید جانتے ہیں پشاور میں نواب شیر سے، جو اس وقت خواجہ سراؤں کے ساتھ موجود ہیں. نواب شیر، کیا کہنا ہے خواجہ سراؤں کا؟ جی بالکل، پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں آئے روز خواجہ سراؤں پر تشدد کے واقعات رونما ہو رہے، اور یہی وجہ ہے کہ خواجہ سرا جو ہے وہ انصاف کے لیے پشاور پریس کلب پہنچے. میرے ساتھ کچھ خواجہ سرا موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے. جی، آپ لوگوں پر آئے روز تشدد ہو رہے، حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات کیے جا رہے یا پولیس کی جانب سے؟ دیکھیے، اگر کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی اقدام کیا گیا ہوتا تو آج یہ پریس کانفرنس نہ ہوتی، آج یہ پروٹیسٹ نہ ہوتا. ہم لوگوں کا رونا یہی ہے کہ انصاف نہیں دیا جاتا، ہم لوگوں کا رونا یہی ہے کہ ہمیں تحفظ نہیں فراہم کیا جاتا. پروگرام سے اٹھا لینا ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر کسی کے گھر پر آ کر کوئی ہیریس کر رہا ہے یا اسے دھمکیاں دے رہا ہے یا فائرنگ کر رہا ہے تو یہ کھلے عام دہشت گردی ہے. تو اس کے لیے کون رسپانسبل ہے؟ ہماری گورنمنٹ یا ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ؟
کیا پولیس جو ہے وہ اس کام کے لیے خود کو نااہل سمجھتی ہے؟ میرے خیال میں تو یہ ہے کہ ایک بندہ جس کو جو اتنا نامینیٹ ہے اس کے اوپر اتنی FIRs ہیں، اس کے اوپر اتنے روزنامچے ہیں، اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن تو لینا چاہیے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ سرا جو ہے وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے اور جو آئے روز واقعات، تشدد کے واقعات ان پر رونما ہوتے ہیں، ان کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات کرے۔ جی لبنان میں پورٹ پر ہونے والے دھماکے کی تحقیقات دوسری بار روکے جانے پر لبنانی عوام کا پارا ہائی ہو گیا۔ مشتعل شہریوں نے حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا اور کئی املاک کو آگ لگا دی۔ امن و امان کے لیے فوج کو طلب کیا گیا جس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے گولیاں چلا دی۔ فائرنگ کے مختلف واقعات میں 2 لبنانی باشندے جاں بحق ہو گئے۔ لبنان میں حالات کشیدہ ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، نور مقدم قتل کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ عدالت نے مرکزی ملزم ظاہر جعفر سمیت 12 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ صحت جرم سے انکار پر سیشن عدالت نے استغاثہ کے گواہ 20 اکتوبر کو طلب کر لیے۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے GTV نیوز۔